नाजरीन, मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी से भी इख्तिलाफ का हक अपने दामन में महफूज रखते हैं, लेकिन इख्तिलाफ इल्मी और तहकीकी नौइयत का होना चाहिए, ना कि बुग़्ज़ और हसद पर मबनी। लेकिन यहाँ कुछ लोग बुग़्ज़ और हसद पर मबनी मन घड़त एतराज़ात के ज़रिए किसी का मुसलमान होना ही मशकूक करार दे देते हैं, हालांकि उसमें कुफ्र की कोई अलामत भी नहीं पाई जाती। लेकिन ज़ाती नफरत की बुनियाद पर यहाँ लोग कादरी को पादरी बना देते हैं, यहाँ लोग फलां को फलां बना देते हैं। अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो दिल चाहता है हर किसी पर अपना अकीदा थोपने की कोशिश करते हैं, और यही मामला मेरे साथ एक दिन से चल रहा है। कल से कुछ दोस्त अहबाब बार बार मुझे एक वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की सेंड कर रहे हैं, जो कि 40 सेकंड पर मबनी है, जिसमें उन्होंने कादियानियों के लिए नरम गोशा इख्तियार किया है। याद रखें, मैंने जब भी इंजीनियर साहब के किसी एतराज का जवाब दिया है तो मैंने उनका वो लेक्चर पूरा सुना है, चाहे मुख्तसर टाइम में कुछ कुछ हिस्सा सुन लूं, लेकिन सुनता पूरा हूं और फिर ही उनके एतराज का इल्मी और तहकीकी सतह पर जवाब पेश करता हूं। तो जब ये एतराज मुझे भेजा गया, जो कादियानियों के लिए नरम गोशे की सूरत में 40 सेकंड पर मबनी था, तो मुझे फौरन ही 4 साल पहले उनके चैनल से अपलोड होने वाली वीडियो कादियानियों को दावत इस्लाह, जो कि कमोबेश 28 मिनट पर मबनी थी, वो याद आ गई, जो कि मैंने पूरी सुन रखी थी। तो मैं फौरन समझ गया कि ये वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जा रही है इंजीनियर साहब की। अब ईमानी तकाजा था कि मैं उन लोगों की इस्लाह करता, अगरचे मेरे इंजीनियर साहब से 1,01,101 इख्तिलाफ होंगे, मगर मुझे ये हक किसने दिया कि मैं कुफ्र की अलामत किसी में ना पाई जाती हो तो उसे काफिर कहना शुरू कर दूं, उसे मुर्तद कहना शुरू कर दूं, या उसे कादियानी बनाकर लोगों के सामने पेश करूं, जबकि मुझे पूरी बात का इल्म भी नहीं है, और मैं झूठ पर मबनी मुकदमा लोगों के सामने बनाकर लोगों के जहनों में किसी के लिए इबहाम, तशवीश और इश्कालात और शुबहात को पैदा कर दूं। न तो इसकी इजाजत कुरान देता है और न ही इसकी इजाजत सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, बल्कि इसके बरक्स कुरान भी हमें रोकता है, सुन्नत भी हमें रोकती है, सहाबा, औलिया, सूफिया, सुलहा और उलमा की तालीम भी इसके खिलाफ है। तो नाजरीन, जब सबका मुत्तफिका फैसला है कि कुफ्र की अलामात के बगैर किसी को काफिर नहीं कहना, तो मैं कैसे किसी को काफिर कह सकता हूं? और ये रविश बहुत बुरी है। आप मेरा YouTube चैनल देखें, 130 से 140 के करीब वीडियोस हैं, जिनमें से सिर्फ 80 वीडियोस इंजीनियर साहब के एतराजात के जवाब में इल्मी और तहकीकी सतह पर मैंने रिकॉर्ड करवाई हैं। तो आप मुझ पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैं इंजीनियर साहब का टाउट, चमचा या उनका फॉलोवर या उनको पसंद करने वालों में से हूं, बल्कि मैंने तो हमेशा उनके एतराजात का इल्मी और तहकीकी सतह पर जवाब पेश किया है। मगर अपनी आदत यह बनाई है कि 2 घंटे का भी लेक्चर हो तो मैं पूरा सुनता हूं, फिर उसके एतराज का जवाब पेश करता हूं। तो आप ये एतराज करने से पहले, किसी के इस्लाम को मशकूक करने से पहले सोच लिया करें कि इससे कितनों की दिल आजारी होती है। नाजरीन, उसूल एक होना चाहिए, शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर साहब ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पर एतराजात वारिद किए, मैंने उसका इल्मी और तहकीकी सतह पर जवाब पेश किया। अल्लामा साकिब रजा मुस्तफ़ई साहब पर इल्जाम लगाया गया, तो मैंने उसका भी इल्मी और तहकीकी सतह पर जवाब पेश किया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से बात की गई, मैंने उसका भी जवाब पेश किया। मुफ्ती नईम साहब की सेहत के हवाले से मजाक बनाया गया, मैंने उसका भी जवाब पेश किया। अल्लामा नासिर मदनी साहब पर तशद्दुद किया गया, मैंने उसकी भी मजम्मत की। इसी तरह दीगर जिस भी हवाले से बात की जाए, मैंने हर सतह पर इल्मी खयानत को दूर करने के लिए उसका इल्मी और तहकीकी सतह पर जवाब पेश किया। ये कोई अपनी तारीफ नहीं है, लेकिन इसके बरक्स अगर इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स का रवैया देखा जाए तो हम पर इल्जाम बाबी होने का लगाया जाता है, जबकि अक्सर उनके सामने कुरान और सुन्नत से भी दलाइल पेश कर दिए जाएं तो उनका इल्जाम होता है कि हम मन गढ़त तावील पेश कर रहे हैं। तो शख्सियत परस्ती दोनों तरफ है, वहां भी है और यहां भी है। इसलिए शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। इल्मी सतह पर जब भी कोई एतराज करे उसका जवाब इल्म ही से देना चाहिए। और हमेशा कहता हूं कि इख्तिलाफ का हक अपने दामन में महफूज है, लेकिन किसी की मुखालफत की इजाजत न हमें इस्लाम देता है।